नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र की न्यूज के साथ। गाजियाबाद में विकास पथ के 12 साल कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक किसानों को संबोधित करते हुए प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। खतरनाक रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी। कहा, सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयासरत। बोले, युवाओं तक शुद्ध और सुरक्षित भोजन पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर कहा, एसआईटी जांच कर रही है, रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, जांच में सपा से जुड़े लोगों के नाम आने पर अखिलेश यादव बेचैन हैं। बाबरी मस्जिद के नाम पर जुटाए गए चंदे का भी हिसाब मांगने की बात कही। गाजियाबाद के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी पर बोले, डीएम और सीएमओ को दिए गए निर्देश, जल्द दूर होगी समस्या। लाइव इंडिया न्यूज के लिए रामावत भगत की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष से अधिक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज किसानों की कार्यशाला में हम सब आज यहाँ एकत्र हुए हैं। हम प्रदेश के किसानों से अपील करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम सबको प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ना होगा। जिस ढंग से अंधाधुंध रासायनिक खादों का उपयोग हम कर रहे हैं, कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, हमारे बच्चों के, हम सब के शरीर में जो कीटनाशक दवाइयां या रासायनिक खादें जा रही हैं, उससे तरह तरह की बीमारियां पनप रही हैं। हम सबको इकट्ठा होकर के माननीय मोदी जी के इस आह्वान पर काम करना है। हमें प्राकृतिक खेती करनी है। हमारे जो पुराने संसाधन थे उन पर हमें जाना है। हमें कंपोस्ट खाद का उपयोग मिलाना है और जब बहुत जरूरी है तभी कीटनाशकों का उपयोग करना है। यदि हम सुरक्षित खाद्य सामग्री अपने बच्चों को दे पाएंगे, अपने परिवार को दे पाएंगे, तो हमारा प्रदेश, हमारा देश खुशहाल बनेगा, बीमारियां दूर भागेंगी। यही अपील मैं आज उत्तर प्रदेश के किसानों से करने के लिए गाजियाबाद में आया। सर, गाजियाबाद के अंदर 2 हॉस्पिटल है जहाँ पे कार्डियो डॉक्टरों की कमी से अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय और डीएम को अधिकार दिया है कि वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से उन्हें भरे और सर्वाधिक सैलरी उत्तर प्रदेश सरकार विशेषज्ञ चिकित्सक को दे रही है। 5 लाख रुपए तक देने के लिए सरकार ने नियम बना दिया। चर्चा करके बताएंगे। देखिए, तरह तरह की चर्चाएं मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें जो भी दोषी होगा उसके बाद हम बता पाएंगे, कार्रवाई होगी। एसआईटी की जांच के पहले आपके पास कानून हो तो बताओ कुछ। एसआईटी की जांच तो आप एक बार समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछना, मैं आप भी पूछो उनसे कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए जो पैसा इकट्ठा हुआ था, चंदा, वो कहाँ गया? पूछो जरा एक बार। हिम्मत है, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग और केवल प्रभु रामलला के मंदिर पर तरह तरह के प्रश्न लगाते हैं। लेकिन मैं फिर दोहराता हूँ, भ्रष्टाचार और कदाचार से हमारी सरकार, हमारी पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।